वापस भगवान की ओर प्रभुपाद हरि कीर्तन, आधुनिक युग के लिए योग बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 34, 1970। उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सेतो दर्पण मर्जनम भव महाद्वग्नि निर्वापन श्रेय कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत शब्दानम सर्वत्मा स्नाप परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन आंदोलन को शत शत नमन। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वे केवल 16 वर्ष के थे, ने 500 साल पहले भारत के नवद्वीप में इस संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी धार्मिक व्यवस्था का निर्माण किया था, जैसे आजकल कितनी धार्मिक व्यवस्थाएं निर्मित की जा रही हैं। वास्तव में धर्म का निर्माण नहीं किया जा सकता। धर्मम तु सक्षत भागवत प्राणितम। धर्म का अर्थ है ईश्वर की संहिता, ईश्वर के नियम, बस इतना ही। निश्चित रूप से हम राज्य के कानूनों का पालन किए बिना नहीं रह सकते हैं, और इसी तरह हम भगवान के नियमों का पालन किए बिना नहीं रह सकते। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा याद ही धर्मस्य गलनिर्भवति भरत अभ्युक्त न धर्मस्य, और अधार्मिक गतिविधियों की प्रधानता है, तदैम्नम सृजमि है हम, उस समय मैं कृष्ण प्रकट होता हूँ। और भौतिक दुनिया में हम उसी सिद्धांत को प्रदर्शित होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जब भी राज्य के कानूनों की अवज्ञा होती है, तो चीजों को ठीक करने के लिए किसी विशेष राज्य अधिकारी या पुलिस वाले का आगमन होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा गोस्वामी करते हैं। 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। जाने के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है भूमि, गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है इंद्रियां, और स्वामी का अर्थ है गुरु। तो गोस्वामी का अर्थ है कि वे इंद्रियों के स्वामी थे। जब कोई इंद्रियों का स्वामी या गोस्वामी बन जाता है, तो वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। यही स्वामी का वास्तविक अर्थ है। स्वामी का अर्थ यह नहीं है कि वे इंद्रियों के दास हैं, बल्कि उनके स्वामी हैं। इन 6 गोस्वामी में से एक, रूप गोस्वामी, प्रमुख थे, और उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के सम्मान में एक अच्छा श्लोक संकलित किया। वे कहते हैं, अनार्पिता करीम सिरत करुणावतीर्न कलो समर्प्यतुम उन्नातो ज्वाला रसम स्वभक्ति श्रीन हरि पुरता सुंदरा द्युति कदम्बा संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वाह सचिनंदना। कलो का अर्थ है यह युग, कली का यह युग, कलियुग, जो बहुत अधिक दूषित है, झगड़े और असहमति का युग है। रूप गोस्वामी का कहना है कि कली के इस युग में, जब सब कुछ असहमति और झगड़ा है, आप भगवान के सर्वोच्च प्रेम की पेशकश करने के लिए उतरे हैं, समर्पायतम उन्नातो ज्वाला रसम। और न केवल सबसे ऊपर, बल्कि एक बहुत ही शानदार रस या पालौकिक हास्य। पुरता सुंदर द्युति, तुम्हारा रंग सोने जैसा है, सोने की चमक जैसा है। आप इतने दयालु हैं कि मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। गोस्वामी आशीर्वाद दे सकते हैं क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह रूप हमेशा सभी के दिल में नाचता रहे। जब रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग में भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो भगवान चैतन्य गली में हरे कृष्ण का जाप और नृत्य कर रहे थे। उस समय भी उन्होंने एक प्रार्थना की, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। हे आप सभी अवतारों में सबसे उदार हैं, क्योंकि आप भगवान के प्रेम का वितरण कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम प्रदयते कृष्ण चैतन्य नमने गौरा तविस नमः। आप स्वयं कृष्ण हैं, क्योंकि यदि आप कृष्ण नहीं होते तो आप कृष्ण प्रेम या भगवान के प्रेम को वितरित नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण का प्रेम इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आप इस प्यार को सभी को खुलकर बांट रहे हैं। इस तरह बंगाल, भारत और नवद्वीप में इस संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अर्थ में बंगाली बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके देश में इस आंदोलन का उद्घाटन भगवान चैतन्य ने किया था, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी बिते अच्छे यात नगरदी ग्राम सर्वत्र प्रचार है बेमोर नामा। दुनिया भर के सभी गांवों और कस्बों में, हर जगह इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया जाएगा, यही उनकी भविष्य की भविष्यवाणी है। तो भगवान चैतन्य की कृपा से यह आंदोलन पहले से ही पश्चिमी देशों में शुरू हो चुका है, न्यूयॉर्क से शुरू हो रहा है। हमारा संकीर्तन आंदोलन पहली बार 1966 में न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था। उस समय मैं आया और टॉम्किंस स्क्वायर में इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना शुरू किया। मैं वहां एक छोटी मृदंग ढोल के साथ 3 घंटे तक जप कर रहा था, और ये अमेरिकी लड़के इकट्ठे हुए और धीरे धीरे जुड़ गए, और इसलिए यह बढ़ रहा है। सबसे पहले इसे न्यूयॉर्क स्टोरफ्रंट 26 सेकंड एवेन्यू में शुरू किया गया था, फिर हमने सैन फ्रांसिस्को में, मॉन्ट्रियल, बोस्टन में, लॉस एंजल्स में, बफेलो में, कोलंबस में अपनी शाखाएं शुरू की। अब हमारी 24 शाखाएं हैं, जिनमें से एक लंदन में और एक हैम्बर्ग में है। लंदन में वे सभी अमेरिकी लड़के और लड़कियां हैं, और वे प्रचार कर रहे हैं। वे न सन्यासी हैं, न वेदांती हैं, न हिंदू, न भारतीय, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से लिया है। लंदन टाइम्स में भी एक लेख था, जिसका शीर्षक था, कृष्ण मंत्र लंदन को चौंका देता है। तो अब हमारे पास आंदोलन में कई हैं। मेरे सभी शिष्य, कम से कम इस देश में, अमेरिकी और यूरोपीय हैं। वे जप कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और एक पेपर जारी कर रहे हैं, बैक टू गॉडहेड।
अब हमने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता जैसा है, भगवान चैतन्य की शिक्षाएं, इस उपनिषद। ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन केवल एक भावुक आंदोलन है। ऐसा मत सोचो कि ये लड़के किसी धार्मिक भावना या कट्टरता से बाहर नाच रहे हैं। नहीं, हमारे पास उच्चतम दार्शनिक और थियोसोफिकल पृष्ठभूमि है। एक उदाहरण के रूप में आइए हम चैतन्य महाप्रभु पर विचार करें। जब वे उपदेश दे रहे थे, वे मायावादी सन्यासियों की सीट बनारस गए। शंकराचार्य के अनुयायी ज्यादातर बनारस में देखे जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वहां थे, वे जप और नृत्य कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसकी बहुत सराहना की और इसलिए वह शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गया। हजारों मायावादी सन्यासियों के नेता, एक प्रमुख सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती को सूचित किया गया था, ओह, बंगाल से एक युवा सन्यासी आया है। वह बहुत अच्छी तरह से जप और नृत्य कर रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती एक महान वेदांतवादी थे और उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ओह, वह एक छद्म सन्यासी है। वह जप कर रहा है और नाच रहा है और यह सन्यासी का काम नहीं है। एक सन्यासी को हमेशा दर्शन और वेदांत के अध्ययन में संलग्न रहना चाहिए। फिर एक भक्त, जिसे प्रकाशानंद सरस्वती की टिप्पणी पसंद नहीं आई, वापस आया और भगवान चैतन्य को सूचित किया कि उनकी आलोचना की जा रही है। तो भक्त ने सभी सन्यासियों की एक बैठक की व्यवस्था की और प्रकाशानंद सरस्वती और भगवान चैतन्य महाप्रभु के बीच वेदांत पर एक दार्शनिक चर्चा हुई। ये वृतांत और दार्शनिक चर्चाएं हमारे भगवान चैतन्य की शिक्षाओं में दी गई हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रकाशानंद स्वयं अपने सभी शिष्यों के साथ वैष्णव बन गए। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने उस समय के सबसे महान तर्कशास्त्री सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ एक महान चर्चा की, जो मायावादी, निर्विशेषवादी भी थे और वे भी परिवर्तित हो गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन केवल भावुकता नहीं है। यदि कोई इस संकीर्तन आंदोलन को दर्शन और तर्क के माध्यम से समझना चाहता है तो इसकी पृष्ठभूमि बहुत समृद्ध है। पर्याप्त अवसर है, क्योंकि यह आंदोलन विज्ञान और वेदों के अधिकार पर आधारित है। लेकिन यह सब सरल है। यही इस आंदोलन की खूबसूरती है। चाहे कोई महान विद्वान हो या दार्शनिक या बच्चा, वह बिना किसी कठिनाई के भाग ले सकता है। आत्म साक्षात्कार की अन्य प्रणालियों, ज्ञान प्रक्रिया या योग प्रक्रिया को भी मान्यता दी जाती है, लेकिन इस युग में उनका अभ्यास करना संभव नहीं है। यह वेदों का निर्णय है। कृते याद ध्यानतो विष्णुम त्रेतायम यजतो मख्यः द्वापारे परिचार्यम कलो तद्धारी कीर्तनत भाग 12.352। सत्ययुग, स्वर्ण युग में ध्यान प्रक्रिया को अंजाम देना संभव था। उदाहरण के लिए, वाल्मीकि मुनि ने पूर्णता प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्षों तक ध्यान किया। लेकिन हमारा बुढ़ापा कहाँ है? इसके अलावा ध्यान प्रक्रिया के लिए, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, एक एकांत स्थान का चयन करना होगा, उसे अकेले ही निष्पादित करना होगा, उसे कठोर मुद्रा में बैठना होगा, उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना होगा, और इसी तरह कई नियम और कानून हैं। इस प्रकार अष्टांग योग ध्यान संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई नकल करके संतुष्ट होता है तो वह अलग बात है। हालांकि अगर कोई पूर्णता चाहता है तो उसे अष्टांग योग के सभी 8 चरणों को निष्पादित करना होगा। यदि यह संभव नहीं है तो यह समय की बर्बादी है। योग प्रक्रिया या ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा के साथ संपर्क। परमात्मा, सर्वोच्च भगवान, सभी योग प्रक्रियाओं का लक्ष्य और उद्देश्य है। इसी तरह दार्शनिक शोध, ज्ञान प्रक्रिया का भी उद्देश्य सर्वोच्च ब्रह्म को समझना है। ये निश्चित रूप से मान्यता प्राप्त प्रक्रियाएं हैं, लेकिन आधिकारिक विवरण के अनुसार ये कली के इस लौह युग में व्यवहारिक नहीं है। इसलिए हरि कीर्तन की इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। कोई भी पूर्व योग्यता के बिना अभ्यास कर सकता है। किसी को दर्शन या वेदांत का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। यह भगवान चैतन्य की प्रकाशानंद सरस्वती से मुलाकात का तात्पर्य था। जब वेदांत दर्शन पर भगवान चैतन्य और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच गहन चर्चा हुई, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैं समझता हूं कि आप अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत अच्छे विद्वान थे। भगवान चैतन्य वास्तव में एक बहुत महान विद्वान थे। उनका नाम निमाई पंडित था और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कश्मीरी के एक महान विद्वान केशव काश्मीरी को हराया। और मैं समझता हूं कि आप एक महान संस्कृत विद्वान हैं, और विशेष रूप से तर्क में आप एक बहुत ही विद्वान हैं। तुम्हारा जन्म भी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और अब तुम सन्यासी हो। यह कैसे है कि तुम नाम जप कर रहे हो और नाच रहे हो और वेदांत नहीं पढ़ रहे हो? प्रकाशानंद सरस्वती द्वारा यह पहला प्रश्न पूछा गया था और भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया, हाँ, इसका कारण यह है कि जब मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु ने दीक्षा दी तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, आप वेदांत पर चर्चा नहीं करते, आप बस अपना समय खराब करेंगे। बस हरे कृष्ण के इस जप को अपना लो और तुम सफल हो जाओगे। वह उनका उत्तर था। निश्चय ही चैतन्य महाप्रभु मूर्ख नहीं थे, और निश्चय ही वेदांत मूर्खों के लिए नहीं है। व्यक्ति को पर्याप्त शिक्षा की आवश्यकता होती है, और इससे पहले कि वह वेदांत को समझ सके, उसे एक निश्चित स्थिति प्राप्त करनी चाहिए।
प्रत्येक शब्द में अर्थ की मात्रा होती है, और भगवान शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के कई भाष्य हैं, जो संस्कृत में विशाल मात्रा में हैं। लेकिन हम वेदांत को कैसे समझ सकते हैं? यह संभव नहीं है। एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के लिए समझना संभव हो सकता है, लेकिन लोगों के द्रव्यमान के लिए यह संभव नहीं है। न ही योग करना संभव है। इसलिए यदि कोई चैतन्य महाप्रभु की विधि को अपनाता है, हरे कृष्ण का जप करता है, तो लाभ की पहली किस्त चेतो दर्पण मर्जनम होगी। केवल जप करने से हृदय से सभी गंदी चीजें साफ हो जाएंगी। जप करें, कोई खर्च नहीं है और कोई नुकसान नहीं है। यदि कोई केवल एक सप्ताह तक जप करता है, तो वह देखेगा कि वह आध्यात्मिक ज्ञान में कितनी प्रगति करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम बहुत से छात्रों को केवल नाम जप से आकर्षित कर रहे हैं, और वे पूरे दर्शन को समझ रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। इस सोसाइटी का आंदोलन केवल 4 साल पहले 1966 में शुरू हुआ था, और हमारी पहले से ही इतनी शाखाएं हैं। अमेरिकी लड़के और लड़कियां इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और वे खुश हैं। इनमें से किसी एक से पूछो, से तो दर्पण मर्जनम। वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके हृदय से गंदी चीजों को साफ कर रहे हैं। अगला बिंदु है भव महाद्वग्नि निर्वाप नमः। जैसे ही हृदय सभी गंदी चीजों से साफ हो जाता है, तो भौतिक अस्तित्व की सभी समस्याएं तुरंत हल हो जाती हैं। इस संसार की तुलना दावग्नि से की गई है, जिसका अर्थ है जंगल में धधकती आग। इस भौतिक अस्तित्व में कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन यह बल से आता है। यही भौतिक प्रकृति का नियम है। आग कोई नहीं चाहता, लेकिन हम शहर में जहां भी जाते हैं, फायर ब्रिगेड हमेशा सक्रिय रहती है। हमेशा आग होती है। इसी तरह कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो कोई नहीं चाहता। कोई मृत्यु नहीं चाहता, मृत्यु है। कोई बीमारी नहीं चाहता, बीमारी है। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, बुढ़ापा है। वे वहां हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध, हमारी इच्छा के विरुद्ध। इस प्रकार हमें इस भौतिक अस्तित्व की स्थिति पर विचार करना चाहिए। यह मानव जीवन समझने के लिए है, न कि जानवरों जैसे मूल्यवान जीवन को खाने, सोने, संभोग करने और बचाव करने के लिए बर्बाद करने के लिए। यह सभ्यता की उन्नति नहीं है। भागवत कहता है कि यह शरीर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए नहीं है। नया देहा धाभज नृलिके कस्तान कमान रहती विभुज्ये। बहुत परिश्रम करना और इंद्रिय तृप्ति द्वारा स्वयं को तृप्त करना मनुष्यों का नहीं, सुअरों का व्यवसाय है। मनुष्य को तपस्या सीखनी चाहिए। विशेष रूप से भारत में इतने महान ऋषि, इतने महान राजा और इतने सारे ब्रह्मचारी और सन्यासी महान तपस्या में अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, ताकि आगे सोने के लिए न जा सकें। भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और खुद को तपस्या में लगा लिया। यही जिंदगी है। जब राजा भरत महाराज, जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा, 24 वर्ष के थे, उन्होंने अपना राज्य, अपनी युवा पत्नी और छोटे बच्चों को त्याग दिया और तपस्या के लिए चले गए। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी युवा पत्नी, माँ, सब कुछ त्याग दिया। कई उदाहरण हैं। भारत तपस्या की भूमि है, लेकिन हम उसे भूल रहे हैं। अब हम इसे तकनीक की भूमि बना रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत अब इस तपस्या का प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत धर्म की भूमि है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। लेकिन यह केवल भारत में ही नहीं है। इस लौह युग में हर जगह सब कुछ इस अर्थ में नीचा है। प्रेरणाल्प्युस सभ्य कलावस्मिन युगे जाना। कली के इस युग में जीवन की अवधि कम हो जाती है, और पुरुष आत्मा साक्षात्कार को समझने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, और यदि वे हैं, तो वे हमेशा कई धोखेबाज नेताओं द्वारा गुमराह किए जाते हैं। उम्र बहुत भ्रष्ट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण जप की प्रक्रिया सबसे अच्छी और सरल विधि है। हरे नाम हरे नमैव केवलं कलो नौष्टि एवा नौष्टि एव गतिरन्या। कली के इस युग में उनके पवित्र नाम के उच्चारण से भगवान की महिमा करने के अलावा और कोई धर्म नहीं है, और यह सभी प्रकट शास्त्रों का आदेश है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह श्लोक बृहद नारदीय पुराण में प्रकट होता है। बस हरे कृष्ण का जप करें, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हरे नाम हरे नमैव केवलं कलो। इस युग में कली, बुरा एव नौष्टि एव गतिर अन्यथा। आत्म साक्षात्कार का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना होगा। श्रीमद् भागवत में एक और संस्करण है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने 12वें सर्ग, 3रे अध्याय में इस युग के दोषों की जानकारी दी थी, और अब कलयुग के सभी लक्षण स्पष्ट हैं। निर्णायक भाग में, हालांकि, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोषानिधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। मेरे प्रिय राजा, यह युग कली, दोषपूर्ण चीजों से भरा है, लेकिन एक अच्छा अवसर है। वो क्या है? कीर्तन देव कृष्ण से मुक्ता संग परम वृजित। केवल इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से कोई मुक्त हो सकता है और वापस भगवत के पास जा सकता है। यह व्यवहारिक और अधिकृत है, और व्यक्ति स्वयं को यह देखने के लिए भी परख सकता है कि वह केवल नाम जप करके कैसे आगे बढ़ रहा है।
यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा है जिसे हमने पेश या निर्मित किया है। यह वैदिक सिद्धांतों पर अधिकृत है, जिसे चैतन्य महाप्रभु और अन्य जैसे आचार्यों द्वारा अधिकृत किया गया है। और विधि बहुत सरल है, कोई हानि नहीं है। हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम फीस नहीं मांग रहे हैं और लोगों को कुछ गुप्त मंत्र दे रहे हैं और उनसे वादा कर रहे हैं कि 6 महीने के भीतर वे भगवान बन जाएंगे। नहीं, यह सभी के लिए खुला है, बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े, हर कोई जप कर सकता है और परिणाम देख सकता है। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम न केवल अपने कम्यून न्यू वृंदावन की स्थापना कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका में न्यू नवद्वीप और न्यू जगन्नाथपुरी की स्थापना कर रहे हैं। हमने सैन फ्रांसिस्को में न्यू जगन्नाथपुरी की शुरुआत कर दी है और रथ यात्रा उत्सव चल रहा है। इस साल भी लंदन में रथ यात्रा का भव्य समारोह होगा। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के लिए 3 कारें होंगी और उन्हें टेम्स नदी तक ले जाया जाएगा। और अमेरिका में उन्होंने न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क का आयात किया है, तो न्यू वृंदावन क्यों नहीं? हमें विशेष रूप से इस नए वृंदावन की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि भगवान चैतन्य ने आराध्य भगवान कृष्ण तत् धाम वृंदावनम की सिफारिश की थी। ब्रजभूमि के वृंदावन धाम में नंद महाराज के पुत्र कृष्ण सर्वोच्च पूज्य देवता हैं और उनका स्थान वृंदावन भी पूजनीय है। पश्चिमी लड़के और लड़कियां कृष्ण भावनामृत को अपना रहे हैं और उनके पास वृंदावन जैसा स्थान होना चाहिए। 2 साल पहले मेरे साथ वृंदावन गए स्वामी कीर्तनानंद को पता है कि वृंदावन कैसा है, इसलिए मैंने उन्हें कम से कम 7 मंदिरों का निर्माण करने का निर्देश दिया है। वृंदावन में राधा कृष्ण के 5000 मंदिर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंदिर 7 हैं, जिन्हें गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा कार्यक्रम न्यू वृंदावन में रहना है, कृषि और गायों पर आर्थिक समाधान के रूप में निर्भर रहना है और शांतिपूर्वक कृष्ण भावनामृत को क्रियान्वित करना है, हरे कृष्ण का जप करना है, यही वृंदावन योजना है। युक्ताहार विहार च योग भवति सिद्धिदा। जीवन का यह मानव रूप कृत्रिम जरूरतों को बढ़ाने के लिए नहीं है। हमें केवल शरीर और आत्मा को एक साथ बनाए रखने के लिए संतुष्ट होना चाहिए और बाकी समय हमें अपनी कृष्ण भावनामृत को बढ़ाना चाहिए ताकि इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें दूसरा भौतिक शरीर न लेना पड़े बल्कि घर वापस जाना पड़े, देवत्व को लौटें। यही मानव जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। भौतिक जीवन का अर्थ है भोजन करना, सोना, संभोग करना और रक्षा करना और आध्यात्मिक जीवन का अर्थ इससे कहीं अधिक है। पशु जीवन और मानव जीवन में भी यही अंतर है। पशु जीवन में सामान्य सूत्र भोजन करना, सोना, संभोग करना और बचाव करना है। कुत्ता खाता है, आदमी भी खाता है। एक आदमी सोता है और एक कुत्ता भी सोता है। एक आदमी की सेक्स लाइफ होती है और कुत्ते की भी सेक्स लाइफ होती है। कुत्ता अपने तरीके से बचाव करता है और आदमी भी अपने तरीके से बचाव करता है, शायद परमाणु बम। ये 4 सिद्धांत मनुष्य और जानवरों के लिए समान हैं और इन 4 सिद्धांतों की उन्नति मानव सभ्यता नहीं बल्कि पशु सभ्यता है। मानव सभ्यता का अर्थ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र में पहला सूत्र अथतो ब्रह्म जिज्ञासा है। अब ब्रह्म के बारे में पूछताछ का समय है। वही मानव जीवन है। जब तक कोई आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु नहीं है, जिज्ञासु श्रेयो उत्तमम, वह एक जानवर है क्योंकि वह इन 4 सिद्धांतों के अनुसार रहता है, बस। उसे यह जानने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए कि वह क्या है और उसे जीवन, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग के इन दुखों में क्यों डाला जाता है। क्या कोई उपाय है? इन मामलों पर सवाल उठाया जाना चाहिए। यही मानव जीवन है, यही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है मानव जीवन और भौतिक जीवन का अर्थ है पशु जीवन। बस इतना ही। हमें भगवत गीता में अनुशंसित समायोजन करना होगा। युक्ताहार विहारस्य भव 6.17 उदाहरण के लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनने जा रहा हूं, मैं खाना छोड़ दूंगा, बल्कि मेरे खाने को एडजस्ट किया जाना चाहिए। भगवत गीता बताती है कि भोजन का कौन सा वर्ग प्रथम श्रेणी है, अच्छाई में, और भोजन का कौन सा वर्ग जुनून में है, और तीसरा वर्ग अज्ञानता में है। हमें अपने आप को मानव सभ्यता के सात्विक भलाई मंच तक उठाना है, फिर अपनी दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करना है। शास्त्रों में सब कुछ है, दुर्भाग्य से हम उनसे सलाह नहीं लेते। इव प्रसन्ना मनसो भगवत भक्ति योगात भागवत तत्व विज्ञान न मुक्ता संगस्य जयते भाग 1.220। जब तक कोई भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों के चंगुल से मुक्त नहीं हो जाता, वह भगवान को नहीं समझ सकता। प्रसन्ना मनसो, वह एक ब्रह्मज्ञानी आत्मा होना चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न समाजति न कंसाति भव 18.54। ये आदेश हैं, इसलिए व्यक्ति को इन शास्त्रों का लाभ उठाना चाहिए और उपदेश देना चाहिए। यह बुद्धिमान पुरुषों की जिम्मेदारी है। लोगों का जनसमूह जानता है कि ईश्वर महान है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वास्तव में ईश्वर कितना महान है, जो हमें वैदिक साहित्य में मिलेगा। इस कलयुग में यही हमारा कर्तव्य है। वह है हरि कीर्तन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, सर्वोच्च की महिमा।